नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। डेल्टा प्लस को सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना। देश में मिले अब तक 22 मरीज। एनआईवी के वैज्ञानिकों का दावा, महाबलेश्वर में मिला निपाह वायरस। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पाकिस्तान को चेतावनी। पहली महिला पैरा शूटिंग चैंपियन सड़क पर नमकीन बिस्किट बेचने को मजबूर। तो बॉयफ्रेंड के बारे में राय और कई ऐसे सवालों के जवाब अपनी बेटी को दिए अनुराग कश्यप ने। कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित कर दिया। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर के लिए खतरा माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना है। दूसरी लहर में भारत में कितनी तबाही मची, ये हम सब ने देखा है। डेल्टा प्लस इसी वेरिएंट का एक नया रूप है। जब डेल्टा वेरिएंट से इतनी तबाही मच चुकी है तो डेल्टा प्लस तो उसका ही एक नया रूप है। एक्सपर्ट भी चिंता जता चुके हैं कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस को बेहद संक्रामक बताया। उनका कहना है कि ये इतना संक्रामक है कि अगर आप इस वेरिएंट से संक्रमित किसी कोरोना मरीज के बगल से बगैर मास्क के गुजरते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। उनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है भी या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। मंत्रालय ने इसे लेकर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को पत्र भी लिखा है और सावधानी बरतने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों में है। अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रूस और जापान में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। देश फिलहाल कोरोना वायरस से जूझ रहा है और इसी बीच एक और वायरस का खौफ सताने लगा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर की गुफाओं में निपाह वायरस का पता चला है। महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर महाबलेश्वर के जंगलों में एक गुफा के अंदर रहने वाले चमगादड़ों में निपाह वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इस बात से महाबलेश्वर के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, जबकि स्थानीय कलेक्टर कार्यालय और वन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मार्च 2020 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने महाबलेश्वर की एक गुफा में चमगादड़ों के गले से स्वैब के नमूने लिए। सैंपल की जांच के बाद पता चला कि चमगादड़ों के स्वैब में निपाह वायरस मिला है। वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व डॉक्टर प्रज्ञा यादव कर रही हैं। डॉक्टर प्रज्ञा यादव के मुताबिक इससे पहले निपाह वायरस महाराष्ट्र के किसी भी चमगादड़ में नहीं मिला था। निपाह वायरस अगर इंसान में फैलता है तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मृत्यु का जोखिम 100 में से 65 है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जनरल रावत ने 23 जून को कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। ये सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और देश के अंदर घुसपैठ जारी रखें। ये जान लें कि एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये भी कहा कि भारत 2022 तक थिएटर कमांड बनाएगा। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही अपनी सीमाओं और खतरों को देखते हुए थिएटर्स कमांड बना लिए हैं। लंबे अरसे से थिएटर कमांड की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब 2022 तक देश में भी इसे बना लिया जाएगा। सोचा था कि जब देश का नाम रोशन होगा तो शायद मेरे घर में भी थोड़ा उजाला जरूर होगा, पर शायद ऐसा नसीब में नहीं था। ये बात देश को पहली बार महिला पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बनने वाली दिलराज कौर की है। दिलराज कौर इन दिनों अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर नमकीन और बिस्किट बेचने को मजबूर हैं। दिलराज कौर देश की पहली महिला पैरा शूटिंग चैंपियन है, जिन्होंने देश को न जाने कितने मेडल दिलवाए, मगर आज देश ने ही उनको भुला दिया। दिलराज कौर इन दिनों देहरादून में गांधी पार्क के पास नमकीन और बिस्किट बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रही है। देहरादून के गोविंदगढ़ की रहने वाली दिलराज कौर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक शूटर हैं। उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा गोल्ड जीते हैं, लेकिन अब दिलराज किराए के मकान में अपनी माता गुरबीत कौर के साथ रहती हैं और आर्थिक तंगी के कारण गांधी पार्क के पास नमकीन बिस्किट बेचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा महिला शूटर दिलराज ने 2005 में 29वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, चौथी उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता था। केरल में हुई 15वीं ऑल इंडिया जीवी मावलेंकर शूटिंग चैंपियनशिप में चौथी रैंक हासिल की थी। आलिया कश्यप ने अपने पापा अनुराग कश्यप के साथ एक वीडियो सेशन रखा। इस सेशन में अनुराग ने मॉडर्न डे के कई ब्रॉड ओपिनियंस पर अपनी राय दी। आलिया ने शादी से पहले सेक्स, लड़के दोस्तों के साथ स्लीप ओवर, बॉयफ्रेंड के बारे में राय और कई ऐसे सवाल किए जिसका जवाब शायद किसी पिता के लिए देना आसान नहीं है। सेशन में आलिया ने पार्टनर संग मेकआउट को लेकर भी सवाल किया। आलिया ने पूछा कि अगर वो बेटी के कमरे में उस वक्त आ जाए जब वो मेकआउट कर रही हो तब। इस पर अनुराग ने कहा कि मैं सॉरी बोलकर कमरे से निकल जाऊंगा। तो वहीं आलिया ने आगे अनुराग से और कई टफ सवाल किए। वो पूछती हैं कि अगर आपने अपनी बेटी को
पॉर्न देखते हुए पकड़ लिया तो क्या करेंगे। इस पर अनुराग ने कहा कि मैं वापस मुड़कर चला जाऊंगा, प्रिटेंड करूंगा कि मैंने उसे पॉर्न देखते हुए नहीं देखा। बता दें कि अनुराग कश्यप बॉलीवुड के नामी फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक और एक्टर हैं। अनुराग बॉलीवुड में डार्क फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं।